नमो नमः। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। तृतीयः पाठः डिजि भारतम। है ना कुछ डिफरेंट सा साउंड करता हुआ? निश्चित ही आज के युग में जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे विकासशील देश भारत का नाम भी किसी मायने में कमतर नहीं होता है। निश्चित ही डिजिटल वर्ल्ड है तो डिजिटल इंडिया भी अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। सचमुच इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, इन सारी चीज़ों ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सुगम बना दिया है। कुछ भी छुपा नहीं है, आप बच्चों से भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि यदि ये कंप्यूटर नहीं होता, ये इंटरनेट नहीं होता तो सोचिए हम लॉकडाउन जैसे पीरियड को भी कैसे झेल पाते। या फिर यूँ कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे समय में भी हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, कट कर भी हम जुड़े रहे, दूर होकर भी हम एक दूसरे के करीब रहे हैं। और अभी भी इसकी वजह से आगे क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, उन सबको हम जानेंगे आज के इस पाठ में। आप लोगों को लग रहा होगा कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात शायद इसमें हो सकती है, तो उसे हम संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा सुविधा के साथ में और टीचर के साथ साथ चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। सच में जानिए, हम पाठ को पढ़ेंगे बिल्कुल सरल संस्कृत में और ये आप लोगों को सिखाने वाला है डिजिटल इंडिया में इस वक्त क्या क्या हो रहा है और आने वाले समय में यानी कि भविष्य के अंदर भी क्या ऐसी कल्पनाएं हैं, क्या ऐसी संभावनाएं हैं जो हम इंटरनेट के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। क्या क्या इसका सदुपयोग है, निश्चित ही इसका दुरुपयोग भी है, लेकिन सच में आपके उपयोग करने के तरीके पर ही निर्भर करता है कि आप इससे कितना ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। आप लोगों का काम, आप लोगों को हमेशा से मालूम है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो पाठ के अंदर कठिन शब्दों को हमें अलग से लिखना है, उनके अर्थ लिखना है। कठिन शब्दों के लिए मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से मैंने ये उत्पद्यते के ऊपर एक नंबर डाला है, ठीक वैसे ही आप भी एक नंबर डालेंगे और आपके फेयर कॉपी के ऊपर इसका हिंदी का अर्थ लिखेंगे, हिंदी के अर्थ को लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप आगे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने रेखांकित किया है किसी शब्द को। ये रेखांकित शब्द बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि ये संधि युक्त शब्द हैं जिनको मैंने रेखांकित किया है, इनका हम विच्छेद करते जाएंगे। जैसे जैसे आपको शब्द मिलते जाएंगे वैसे वैसे शब्दों के अर्थ मिलते जाएंगे और अर्थ मिलते ही हमें इस पाठ का पूरा अनुवाद व्यवस्थित समझ में आता जाएगा। तो शुरू करती हूँ मैं यहीं से, साथ साथ चलते जाएंगे, नंबर नोट करते जाएंगे, साथ साथ रेखांकित करते जाएंगे और आप हल करेंगे जैसे जैसे आपको सुविधा मिलेगी लिखते समय। चलिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इसका, पद का, इस पद का यानी कि डिजिटल इंडिया, इस पद का, पद यहाँ पर अभिप्राय है शब्द से। शब्द और पद में अंतर आप लोगों को निश्चित ही पता होगा। जब हम बिल्कुल एक अकेले शब्द को देखते हैं तो वो शब्द होता है, लेकिन जब उस शब्द का प्रयोग वाक्य के अंदर कर दिया जाता है तो वो एक अकेला शब्द नहीं रहता, उसका संबंध उसके आगे पीछे और भी जितने शब्द होते हैं सबके साथ में उसका कुछ ना कुछ संबंध होता है। उस स्थान पर उसका नाम शब्द ना होकर पद हो जाता है। तो आइए, इस पद का क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, इति, ऐसी, जिज्ञासा, मनसी, मन में, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। आपकी कॉपी पे आप अर्थ लिखेंगे, उत्पन्न होती है इसका अर्थ लिखना है। काल परिवर्तनेन, काल के परिवर्तन के साथ, तृतीय विभक्ति लगी है, आखिरी में चेक करें,
समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता अपि आवश्यकता धन अपि विच्छेद करेंगे आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, लेना देना, ज्ञान का लेना देना, यानी कि ज्ञान को किसी से लेना, किसी को देना। ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक का अभिप्राय मुख से होता था, सिर्फ मुख से बोलकर लोग एक दूसरे को ज्ञान दे देते थे, दूसरे से ज्ञान ले लेते थे। विद्या च और विद्या, शिक्षा, विद्या भी शिक्षा भी श्रुति परंपरया, यहाँ पे शब्द है परंपरा, उसकी तृतीय विभक्ति हुई परंपरया, श्रुति परंपरा से, सुनी जाने वाली परंपरा से, गृह्यते स्म, स्म का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ है था, और गृह्यते यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे जिसका अर्थ है ग्रहण किया जाता, पीछे का स्म जोड़ दीजिए, ग्रहण किया जाता था। और विद्या को श्रुति परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, नंबर डालेंगे अनंतरम नंबर 3 पे, अर्थ है इसका बाद में। तालपत्रोपरि, हल करेंगे इसको, तालपत्र धन उपरि, ठीक वैसे ही भोजपत्र धन उपरि, पत्र से अभिप्राय यहाँ पर है पत्ता। ताड़ वृक्ष के पत्ते के ऊपर और भोज वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। आप लोगों को बता दूं, ताड़ वृक्ष जो होता है ये बिल्कुल नारियल के पेड़ की तरह लंबा होता है, सीधा सा पेड़ होता है, इसकी डालियां बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि जो इसका तना होता है उसी से पत्ते निकलते हैं। उन पत्तों के ऊपर बहुत पुराने ज़माने से ही मंत्र वगैरह लिखे जाते थे, उनसे लेखन का कार्य वहाँ से शुरू हुआ। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भोजपत्र, ये संस्कृत में पेड़ होता है, भुर्ज नाम है उसका, और हिंदी में उसे हम भोज भी कहते हैं। उस वृक्ष के पत्ते के ऊपर भी मंत्र वगैरह लिखने का कार्य बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। आप लोगों को बता दूं, हिमालय प्रदेश में ये जो पेड़ होता है इसकी छाल सफ़ेद रंग की इसकी छाल होती है, और इसके ऊपर लिखा हुआ बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। यानी कि क्या हुआ, पहले जो चीज़ें मौखिक होती थी, बाद में धीरे धीरे थोड़ी समय के परिवर्तन के बाद ताड़ के वृक्ष के पत्ते के ऊपर और भोजपत्र जो होता था उसके ऊपर लेखन का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले, नंबर 4 डालेंगे, परिवर्तनी मतलब परिवर्तन के समय में, बदले हुए समय में, करगदस्य लेखन्याः च, करगद यहाँ पे अभिप्राय है कागज, और लेखनी का मतलब है यहाँ पर कलम, लेखनी, यहाँ पे हम इसको इंग्लिश के अंदर पेन कह सकते हैं, पेन के, कागज और पेन के आविष्कारेण, आविष्कार से तृतीय विभक्ति के साथ आया, बदले हुए समय में कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषां मनुगतानां भावानां, सभी के, विच्छेद करिए पहले, सर्वेषां धन एव, सभी के ही, सब के ही, मनोगतानां, मनो के अंदर उपस्थित, भावानां, भावों क्या, भावों का, करगदोपरि, कागज के ऊपर, फिर से विच्छेद होगा, करगद ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखन प्रारब्धम, लेखन शुरू हुआ। बदले हुए समय में कागज के और लेखनी के आविष्कार से सभी के ही मनों के भावों का लेखन के ऊपर, कागज के ऊपर लेखन शुरू हुआ। टंकण यंत्रस्य, अर्थ नोट करेंगे, टंकण यंत्र, हालांकि ये अपने आप में ही अर्थ है, हिंदी के अंदर इसको लिखा गया है, संस्कृत के अंदर इस शब्द को जो बोला गया है, आपको सीखने के लिए बस समझना है अंग्रेजी के अंदर। टंकण यंत्र जो होता है वो है टाइपराइटर, तो हम यहाँ पे टाइपराइटर लिखकर भी अपनी बात कह सकते हैं, और आप अगर याद कर पाएँ, समझ पाएँ, तो इसे टंकण यंत्र के रूप में ही लिखें। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री,
लिखी गई सामग्री टंकिता सती, टंकित हो गई, लिखी गई, टंकित हो गई, टाइप हो गई, तो बहुकालाय लंबे समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत रहने लगी, सुरक्षित रहने लगी। फिर क्या हुआ, टंकन यंत्र के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री टाइप होने के बाद लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। धीरे धीरे प्रगति होती जा रही है और चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधेय, यहाँ पे हम प्रविधि शब्द का मूल शब्द उठाएंगे, प्रविधि जिसका मतलब है तकनीक, और यहाँ पे आया प्रविधेय षष्ठी विभक्ति के साथ में, उसका मतलब हुआ तकनीक का। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा, क्योंकि यहाँ पे यात्रा शब्द था तो मैंने यहाँ पे तकनीक की ये शब्द लिया। वैज्ञानिक प्रगति की, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा, उसकी तरक्की की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे चलती गई। विच्छेद करिए, पुनः धन अपि, पुनः यानी फिर भी, अपि का मतलब भी, फिर भी, और भी आगे बढ़ती चली गई। अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, संगणक नामकेन, संगणक नामक के, यंत्रेण, यंत्र से, संगणक नाम के यंत्र से, साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं, सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पे देखिए संगणक क्या चीज है, निश्चित ही टंकन यंत्र टाइपराइटर था, और संगणक यंत्र है आजकल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर। तो आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमे, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ी जाती हैं और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे, कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में, उद्योग से अभिप्राय है व्यापार, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के, षष्ठी विभक्ति है, वृक्षों के उपयोग से, यहाँ तृतीय विभक्ति है, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे, स्म जोड़ दीजिए, वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे कागज के उद्योग में। परम, लेकिन, संगणकस्य, कंप्यूटर के, अधिकाधिक प्रयोगीन, अधिक अधिक, विच्छेद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के द्वारा, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में, नंबर डाल देंगे कर्तन के ऊपर, कर्तन का अर्थ है काटना, वृक्षों के काटने में, वृक्षों की कटाई में, न्यूनता भविष्यति, कमी होगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशि, दिशा में, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत भलाई होगी, बहुत उपकार होगा। इस प्रकार से हमारा ये अर्थ हुआ यहाँ तक। आगे चलें हम लोग। अगर पेड़ नहीं कटते हैं तो और इससे हमारा क्या लाभ हो सकता है, उसको जाने हम लोग। अधुना, आजकल, नंबर डालेंगे इसके ऊपर, आजकल, आपणम, यहाँ पे है, मैंने आपणे शब्द को मैंने मूल शब्द उठाया है आपण, आपण का अर्थ है बाजार, यहाँ पे है बाजार में, आजकल बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, मैं पहले इसका विच्छेद करूंगी, क्रय धन अर्थम, वस्तु क्रय एक साथ होगा, अर्थम अलग होगा। क्रय का मतलब है खरीदना और अर्थम का मतलब है के लिए। अर्थम आपको पता है विद्यार्थम, विद्या के लिए, धनार्थम धन के लिए, क्रयार्थम खरीदने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए, रुपया का नाम, रुपयों की अनिवार्यता, जरूरत, न अस्ति, विच्छेद कीजिए, न अस्ति,
नहीं है। पूरा वाक्य देखिए, आजकल बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तो भैया बिना उसके कैसे होगा? अरे होगा, पैसे हाथ से पैसे देना जरूरी नहीं है, कैसे हो सकता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तो। ध्यान दीजिए, गृहीतवन्तो द्वितीय के साथ में ये शब्द लिखा गया है, द्विवचन का ये शब्द है क्रिया के अंदर। ग्रहण किए जाते हैं स्थान पर, रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे अंतो, ये द्विवचन में आया है शब्द, मैंने पहले कहा। तो क्या ग्रहण किए जाते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सर्वत्र, सभी जगह पर, ये सभी जगह पर रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोश की भी, बैंक से, वित्त कोश के लिए उन्होंने स्पष्ट शब्द आपको दे दिया है कोष्ठक के अंदर, बैंक का, चापी, च धन अपि, और भी, और बैंक के भी, सर्वाणी कार्याणि, सारे कार्य, संगणक यंत्रे, संगणक यंत्र से, कंप्यूटर यंत्र से, संपाद्यन्ते, पूरे होते हैं, संपादित होते हैं, पूर्ण होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग। अब ये अनुप्रयोग क्या चीज़ है? अंग्रेजी में स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, वो है ऐप। हम कितने सारे ऐप यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐप आपके फ़ोन के अंदर दिखाई देते हैं, उनको हम हिंदी के अंदर अनुप्रयोग शब्द के रूप में जानते हैं। बहुत सारे अनुप्रयोग अर्थात बहुत सारे ऐप जो हैं वो सहायक होते हैं, मददगार होते हैं। किसके लिए? मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्रा के बिना विनिमय करने के लिए, यानी कि पैसे के बिना आदान प्रदान करने के लिए, लेन देन करने के लिए। अब इसको कहेंगे मुद्रा के बिना लेन देन करना, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो ऐसी चीज़ें हम बहुत प्रकार के ऐप से कर सकते हैं, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपको पता है। हमारे फ़ोन के अंदर पेटीएम वगैरह जैसे ऐसे कई सारे ऐप हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप वो बिना पैसे के चीज़ों को ले सकते हैं, दे सकते हैं, पैसे का विनिमय हो सकता है। आगे जाएंगे हम। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी, कुत्र धन अपि, कहीं भी यात्रा करनी हो तो क्या चाहिए? आपको पता है ना, कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें टिकट लगता है। तो यहाँ पे अब जाने टिकट के लिए क्या है? रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल यान यानी रेलगाड़ी, यात्रा यानी कि सफर, और पत्र का मतलब है टिकट, और पीछे है पत्रस्य यानी टिकट का, टिकट की, कुछ भी अर्थ हो सकता है। रेलगाड़ी की यात्रा की टिकट का, वायुयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज की यात्रा की टिकट का, अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब आवश्यकता। अब का की जगह मैं कहूँगी की, रेलगाड़ी की यात्रा की टिकट की और हवाई जहाज की यात्रा की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। अद्य न अस्ति, नहीं है। सर्वाणी पत्राणी, सभी प्रकार के पत्र, ये जो सभी प्रकार के टिकट की बात हो रही है ना, इस प्रकार के सभी प्रकार के पत्र, सभी प्रकार के लेटर्स, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम पत्र के लिए सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के पत्र, अस्माकं, हमारे, चल दूरभाष यंत्रे। अब ये है हमारे पास जो सबसे ज़रूरी यंत्र हमारे हाथ में होता है। कौन सा यंत्र होता है हमारे हाथ में ज़्यादातर? ये है मोबाइल। इसको हम संस्कृत में चल दूरभाष यंत्र कहते हैं। मोबाइल में सप्तमी विभक्ति के साथ इसका अर्थ हुआ हमारे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, इस स्थान पर, किस स्थान पर? उसका नाम है ईमेल। ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। सभी प्रकार के पत्र हमारे मोबाइल में, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी जिनको, जिनको संदर्श्य, नंबर डालिए 16 नंबर पे ये शब्द है हमारा, दिखाकर, जिनको दिखाकर, वयम हम, सौकार्येण, इसका अर्थ है सरलता से, सुविधा से, सौकर्येण इस सरलता से, आसानी से,
यात्रायाः आनंदम गृहीमः, ग्रहण करते हैं आनंद यात्रा का। हम आसानी से सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं दिखाकर उनको। किनको दिखाकर? वो जो पत्र हमारे ईमेल के अंदर सुरक्षित रहते हैं फोन में, मोबाइल फोन में। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सालये अपि, विच्छेद होगा चिकित्सालये धन अपि, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, अर्थम का मतलब है के लिए, अब आगे का शब्द है उपचार, इसका मतलब है इलाज, इलाज के लिए। चिकित्सालय में भी इलाज के लिए रुपये नाम, पैसों की, रुपयों की आवश्यकताद्य, विच्छेद कीजिए आवश्यकता अद्य, अद्य का मतलब आज, आजकल आवश्यकता न अनुभूयते, विच्छेद होगा यहाँ भी न अनुभूयते, अनुभव नहीं होती है। चिकित्सालय में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आजकल नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र, सभी जगह पर कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से शुल्कं प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदान किया जा सकता है। शक्यते का मतलब है संभव होता है, प्रदान किया जा सकता है। अगर मैं शुल्क के लिए भी आपको कहूँ नंबर डाल दे तो इसका मतलब होता है फीस, पैसे देना, किसी चीज को पेमेंट करना, शुल्क, फीस देना। तत् दिनम, विच्छेद होगा तत् धन दिनम, वह दिन, नाति दूरम न अति दूरम, विच्छेद करेंगे न अति दूरम, बहुत दूर नहीं, यदा जब, वह दिन बहुत अधिक दूर नहीं है जब हम हंसते हाथ में एकमात्र, एक अकेला चल दूरभाष यंत्रमादाय, विच्छेद कीजिए, यहाँ पे होगा विच्छेद, यंत्रम धन आदाय, आदाय का मतलब लेकर, हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र लेकर, सर्वाणी कार्याणि, सारे कार्य, साधयितुम, साधित करने के लिए, सफल करने के लिए, समर्थः भविष्यामः, समर्थ होंगे, सफल होंगे। जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र को लेकर सारे कार्य सफल करने के लिए समर्थ होंगे, वह दिन अति दूर नहीं है। वस्त्र पुटके, वस्त्र के पुटक में यानी कि कपड़े की जेब में, जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उसकी जेब में, जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि जेब के अंदर हमारे पास में रुपए पैसे बहुत सारे होने चाहिए। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, आज भी हमारे पास में हम बहुत सारे बुक्स इकट्ठी करते हैं, पासबुक रहती है, चेक बुक रहती है, इसके द्वारा भी हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शायद ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। पासबुक और चेक बुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। और सोचिए क्या क्या हो सकता है। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, विच्छेद करेंगे पठन धन अर्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, उनकी ज़रूरत समाप्त प्रायः, बिल्कुल समाप्त जैसी ही हो जाएगी, समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, पहले मूल शब्द चेक कीजिए, अभ्यास पुस्तिका, इसे हम कहते हैं नोटबुक, कॉपी, आपकी अभ्यास पुस्तिका को हम कहेंगे कॉपी, कॉपियों की, नोटबुक की, कॉपी की, और करगदस्य, कागज की, कॉपी की या फिर कागज की। नूतन अन्वेषणार्थम, विच्छेद कीजिए, नूतन ज्ञान धन अन्वेषण धन अर्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए, अन्वेषण का मतलब है खोज, नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्यावपि, शब्दकोश की भी आवश्यकता धन अपि, आवश्यकता नहीं
होगी। अपी का मतलब फिर से आया भी। पूरा वाक्य देखिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की और कागज की, नूतन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक के रूप में जो मानचित्र हमारे पास होता है, नक्शा होता है, मैप होता है, उसकी आवश्यकतायाः अनुभूति, उसकी आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति, नहीं होगी। उसकी भी ज़रूरत, उसकी भी अनुभूति नहीं होगी। किसकी ज़रूरत नहीं होगी, समझ पा रहे हैं ना। मैप से साथ में जब हम देखते हैं, बहुत सारे मैप में जब हम सड़कों पे चलते हैं, जिन रास्तों को हम नहीं जानते पहचानते हैं, उनके लिए हम अपने मोबाइल के ऊपर खोल लेते हैं मैप और उसको देखकर हम दूर से दूर किसी भी जगह पर, किसी अपरिचित स्थान पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम, ये सब कुछ, एकेनैव, विच्छेद करेंगे, एकेन एव, एकेन एक के साथ, एव का मतलब ही, एक के साथ ही, ये सब कुछ एक के साथ ही, एक किसके साथ, यंत्रेण, एक यंत्र के साथ ही, निश्चित ये यंत्र है हमारा मोबाइल, एक यंत्र के साथ ही कर्तुम, करने के लिए, शक्यते, समर्थ होगा। ये सब कुछ एक फोन के साथ, एक यंत्र के साथ करना संभव हो जाएगा। शाक आदि क्रयार्थम, पहले विच्छेद कीजिए, शाक धन आदि, क्रय धन अर्थम। शाक अर्थ है सब्जी, यहाँ पे शाक आदि है यानी सब्जियों इत्यादि के, क्रयार्थम हमने पहले भी पढ़ा था, खरीदने के लिए, सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में, अर्थ नोट करेंगे, विश्राम गृह का मतलब है होटल। जब हम किसी बाहर की जगह पे जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे स्थानों पर जाते हैं, तो हमें होटल वगैरह में रहने के लिए जगह चाहिए रहती है। ये वो शब्द है विश्राम गृह, होटल वगैरह में। कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, मतलब बुक करने के लिए, होटल के अंदर कमरा बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय के अंदर शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चा अपि, और विद्यालय में, महाविद्यालय में, और विद्यालय में तथा महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए। किम बहुना, अधिक क्या कहें, किम बहुना, क्या कहें ज़्यादा, दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रम एव, मोबाइल ही, यंत्रम तक आया एक शब्द, मोबाइल यंत्र ही, अनम, पर्याप्त है, काफ़ी है। पूरा वाक्य एक बार फिर से देखिए, सब्जियों इत्यादि के खरीदने के लिए, फल इत्यादि को खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कक्षा यानी कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, और विद्यालय तथा महाविद्यालय में फीस देने के लिए। अधिक क्या कहें, दान भी देने के लिए मोबाइल यंत्र ही काफ़ी होगा, काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रसरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में, डिजिटल भारत ऐसा, इस दिशा में, अस्याम यानी इसमें, दिशि यानी दिशा में, इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गत्या, अर्थ लिखेंगे अलग अलग। द्रुत का मतलब है जल्दी और गति का मतलब है चाल, गति, और यहाँ पे है गत्या यानी गति से, तेज गति से, अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। हम भारतीय बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। किस दिशा में, डिजिटल भारत, ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं इस दिशा में।
तो ये हुआ आपका पूरा पाठ डिजिटल इंडिया। इसे पढ़िए, इसे समझिए और इनके शब्दों के अर्थ को बिल्कुल विस्तृत रूप से अपनी कॉपी के ऊपर विस्तार से स्पष्ट रूप से लिख लें। साथ ही साथ फिर से याद दिला दूं, जो भी शब्द रेखांकित किए गए हैं उनका विच्छेद आपको करना है। एक बार पहले आप प्रयास कीजिए, जैसा मैंने कहा है, मैंने जब जब पढ़ाया है, जैसे जैसे पढ़ाया है मैंने विच्छेद भी किया है, उसे सुनते हुए विच्छेद को भी अपनी कॉपी में लिखिए। आपको अगली कक्षा में निश्चित ही इनका विच्छेद मेरी तरफ से भी मिलेगा और साथ ही साथ हम नोट करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, उसका नाम क्या है और जो भी दो शब्द मिल रहे हैं उनके भी अलग अलग अर्थ क्या हैं। तब तक इसे लिखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में इस पाठ के अभ्यास के हल के साथ में। शुभ दिन।